की राधारमण भगवान की इस प्रकार जब गोपियों ने रो रो करके प्रगायन्त्यः गाते हुए, प्रलपन्त्यश्च प्रलाप करते हुए, चित्रधा अनेक प्रकार से, इनके रोने का जो ढंग है, इनके पुकारने का जो ढंग है, एक जैसा नहीं है। चित्रधा अनेक प्रकार का है। ये गोपियां कृष्ण को अनेक प्रकार से रो रो करके पुकार रही हैं। रुरुदुः सुस्वरम, इनके रोने में भी स्वर है, बेसुरी नहीं है। वृंदावन की गोपियां हैं। और आज वृंदावन से मेघानंद शास्त्री जी भी आ गए हैं। मेघानंद जी हमारे छोटे भाई जैसे हैं। प्रायः सभी कथाओं में आप मेरे साथ रहते हैं। इस बार आपकी कथा स्वामी विश्वरूपानंद जी सरस्वती जी के प्रतिनिधि शिष्य अवमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती ने बिलासपुर कवर्धा में आपकी कथा उन्होंने आयोजित कर दी थी, जिसमें आपको वहाँ रहना पड़ा। इस कारण से मेरे साथ इस बार नहीं रह पाए, लेकिन जैसे ही वहाँ का कार्यक्रम पूर्ण हुआ, कथा का विश्राम हुआ, आप सीधे काशी आ गए। यद्यपि घर पे बहुत सारे कार्य थे इनके, जरूरी कार्य थे, लेकिन इनका मुझ में इतना प्रेम है, मेरे प्रति प्रेम है। और मेरे प्रति क्या प्रेम है? भगवान के प्रति इनका प्रेम है, भगवान की कथा के प्रति प्रेम है। परसों तक कथा कह रहे थे और परसों रात में ट्रेन पकड़ करके कल यहाँ चले आए कथा श्रवण करने के लिए। तो ये कथा में प्रेम हुआ। और मेघानंद जी की भी यहाँ पे हाजिरी लग गई। परमात्मा की बड़ी कृपा है। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसः, भगवान कृष्ण की दर्शन, उनके दर्शन की लालसा से ये गोपियाँ रुरुदुः सुस्वरम, स्वर के साथ रो रही हैं। और जब स्वर के साथ गोपियों ने रोना किया, गाना किया, गाना गाया, भजन गाया, भगवान का कीर्तन किया, तब उन्हीं गोपियों के बीच में 16,000 से अधिक ये गोपियाँ हैं। 10, 20, 25, 50 नहीं है, 16,000 से ऊपर ये गोपियाँ हैं। और उन गोपियों के बीच में तासाम, उनके बीच में आविर्भूत शौरी, उनके बीच में प्रकट हो गए कृष्ण। कैसे प्रकट हुए? स्मयमान मुखाम्बुजः, खूब मुस्कुराते हुए प्रकट हुए कन्हैया। पीताम्बरधरः, पीताम्बर वस्त्र को धारण किए हुए। कुछ महात्मा लोग कहते हैं कि भगवान ने अपने पीताम्बर को खोल करके और उस पीताम्बर को पहले पगड़ी बांध लिया और फिर उस पगड़ी को उतार करके गोपियों के चरणों में रख दिया। पीताम्बर धरः, पीताम्बर को धर दिया, गोपियों के चरणों में धर दिया। गोपियों, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। तुम जैसी प्रेमी भक्त हमारी न कभी हुई न कभी होंगी, इसलिए मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। इसलिए लो, आज मैं अपनी पगड़ी तुम लोगों के चरणों में रख देता हूं। पीताम्बरधरः सृग्वी साक्षात मन्मथ मनमथः, भगवान का कैसा स्वरूप है? तो साक्षात मन्मथ मनमथः, कामदेव के मन को भी मंथन कर देने वाला भगवान का स्वरूप है। कामदेव तो स्वयं इतने सुंदर हैं कि कामदेव किसी के मन को मथ सकते हैं, लेकिन भगवान का ऐसा दिव्य स्वरूप है कि भगवान के स्वरूप को देख करके मनमथ का भी मन मथित हो जाए। किसी गोपी ने भगवान के हाथ को पकड़ लिया। काचिद कराम्बुजम शौर्य जगृहे लंजिन जगृहे जलिना मुदा, किसी ने भगवान कृष्ण के हाथों को पकड़ लिया, अंजलि में बांध लिया।
काचित दधार तद बाहुम अंसे चंदन रोषितम, और भगवान के बाहुओं में चंदन लगा हुआ है, चंदन का लेप लगा है। किसी गोपी ने भगवान के बाहु को पकड़ लिया। और काचिद अंजलिना गृहणात तन्वी तांबुल चर्वितम, किसी गोपी ने भगवान कृष्ण ने जो तांबुल चबाया है उस तांबुल को अपने हाथ में रोक लिया। काचिद अंजलिना गृहणात तन्वी तांबुल चर्वितम, इसको अंजलि में रोक लिया। ये प्रेम है। एका तदंघ्रि कमला संतप्ता स्तनयोरधा, एक ने भगवान कृष्ण के चरण को अपने हृदय पर रख लिया और एका भृकुटिमाबध्य प्रेम संरंभ विह्वला घ्नति वैक्षत कटाक्षेपैः संदष्ट दशनच्छदा, एक भगवान कृष्ण को ऐसे देख रही थी, ऐसे देख रही थी मानो भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुरी का पान कर रही है। एक ने तो भगवान कृष्ण को अपने नेत्रों में ऐसे बसा लिया और नेत्रों को ऐसा बंद कर लिया कि कन्हैया अब मैंने तुम्हें अपने नेत्रों में बंद कर लिया है, अब जरा इन नेत्रों से बाहर होकर के तुम दिखलाओ। अपरा निमिषद दृग्भ्याम जुषाणा तन्मुखाम्बुजम आपीतमपि नात्रिप्यत संतस्तच्चरणम यथा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं तद दर्शनाह्लाद विधूत हृदरुजो, भगवान कृष्ण के दर्शन से उन गोपियों का जो हृदय रोग था वह नष्ट हो गया। तद दर्शनाह्लाद, भगवान के दर्शन के आह्लाद से विधूत हृदरुजो, हृदरुजः हृदय का जो रोग था वह रोग विधूतः जल करके भस्म हो गया। कामना का लेस नहीं रह गया, काम भाव का लेस नहीं रह गया गोपियों के भीतर। गोपियों ने यमुना के पुलिन पे अपने अपने उत्तरीय वस्त्र को बिछा दिया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। जो उत्तरीय वस्त्र होता है गोपियों ने स्वैरुत्तरीयैहि कचकुंकुमानी रचिक कृपण आसन आत्म बंधवे, और इतना मोटा बिछा दिया ना कि एक आसन बन गया। गोपियों ने अपने उत्तरीय वस्त्रों को ऐसे बिछाया कि एक दिव्य आसन बन गया और उस पे भगवान को विराजमान किया। तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरो, उस पे भगवान को विराजमान किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं योगेश्वरांतर हृदय कल्पितासन, बड़े बड़े योगीश्वर मुनीश्वर अमलात्मा महात्मा भगवान के एक झलक को अपने हृदय में बसाने की चेष्टा करते हैं और नहीं बसा पाते हैं भगवान के झलक को अपने हृदय में। उन भगवान को प्रत्यक्ष, उन प्रत्यक्ष ईश्वर को, कृष्ण को गोपियों ने अपने उत्तरीय वस्त्र के आसन पर बिठा दिया। तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरो योगेश्वरांतर हृदय कल्पितासनः चकास गोपी परिषद गतोर्चित त्रैलोक्य लक्ष्मी एक पदम वपुर्धरा। भगवान जब बैठ गए उस आसन पर तो भगवान की बड़ी दिव्य शोभा हुई। गोपियों ने कहा कन्हैया आज बहुत सही जगह पे मिले हो, है तो यह वृंदावन की भूमि, परंतु इस वृंदावन की भूमि पे आज हमारा और तुम्हारा काशी वाला शास्त्रार्थ होगा। काशी का शास्त्रार्थ सबसे अधिक प्रसिद्ध है। गोपियों ने कहा कि हमारा और तुम्हारा काशी वाला शास्त्रार्थ होगा। भगवान ने कहा कि जैसा आप लोग चाहो। गोपियों ने कहा कन्हैया हम लोग पहले जो प्रश्न करती हैं उसका उत्तर दो। गोपियां पूछती हैं कन्हैया भजतो नु भजत्येक एक एतद विपर्ययम नो भयांश्च भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधु भोः। कन्हैया तीन प्रकार के लोग होते हैं। भजतो नु भजत्येक,
एक वे लोग होते हैं जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं। इसने इससे प्रेम किया तो ये भी इससे प्रेम करते हैं। भजतो नु भजते, एक दूसरे को प्रेम करते हैं। और एक एतद विपर्ययम, और एक इससे विपरीत, अर्थात एक उस टाइप के लोग होते हैं जो सामने वाले को प्रेम करते हैं लेकिन सामने वाला उनको प्रेम नहीं करता है। कन्हैया ने कहा और तीसरी कैटेगरी भी बता दो। कहा और एक इस प्रकार के लोग होते हैं, उनसे कोई प्रेम करे या प्रेम न करे, वो किसी को प्रेम नहीं करते। कन्हैया ये बताओ, इन तीनों में आप कौन हो? हम लोग सब कुछ छोड़ करके आई थी और आप हम लोगों को छोड़ करके चले गए, तो भला हो आपका, कृपा की आपने कि आप फिर से आ गए। लेकिन आप इनमें से किस प्रकार के हो? भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच मिथो भजन्ति ये सख्य स्वार्थैकान्तोद्यमाहिते न तत्र सौहृदम धर्म स्वार्थार्थम तद्धि नान्यथा। जो लोग एक दूसरे को प्रेम करते हैं उसमें स्वार्थ ही मुख्य होता है, उसमें स्वार्थ ही मुख्य होता है, उसमें न स्नेह मुख्य होता है, न धर्म मुख्य होता है, न सुख मुख्य होता है। उसमें तो मुख्य होता है स्वार्थ। अपनी अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं। और कहा भजन्त्य भजतो ये वै करुणाः पितरो यथा। और एक दूसरे लोग वे होते हैं जो उनसे कोई प्रेम न करे तब भी प्रेम करते हैं, ऐसे माता पिता और गुरु होते हैं। बच्चा अपने माता पिता से प्रेम करे या न करे, लेकिन माता पिता गुरु अपने पुत्र अपने शिष्य से प्रेम करते ही करते हैं। और भगवान ने अंत में कहा भजतोपि न वै केचित् भजन्त्य भजतः कुतः। और जो भजन करने पर भी भजन न करे, अर्थात प्रेम करने पर भी प्रेम न करे, और न प्रेम करने पर तो प्रेम करता ही नहीं है, ऐसे जो लोग होते हैं, इसमें भी 4 प्रकार के लोग होते हैं। गोपियों ने कहा कि इसमें 4 प्रकार के लोग होते हैं। कहा हाँ, तो जरा बता दीजिए कौन कौन से होते हैं। आत्मा राम याप्त काम अकृतज्ञ गुरुद्रोह। आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही, ये 4 प्रकार के लोग होते हैं। आत्माराम जो लोग होते हैं वे किसी से प्रेम नहीं करते, उनकी बाह्य दृष्टि होती नहीं है, क्योंकि वे हमेशा आत्मा में रमण करते हैं। जो आत्मा में रमण कर रहा है उसको बाहर के संसार से, बाहर के लोगों से क्या मतलब है। और पूर्ण काम वे लोग होते हैं जो भोग की सारी सामग्रियां उपलब्ध होने के बावजूद भी उन सामग्रियों में आसक्ति नहीं रखते, उन सामग्रियों से उनका कोई मतलब नहीं होता। और तीसरे होते हैं कृतघ्न, जो किए हुए उपकार को भूल जाते हैं और अकारण द्रोह करते हैं, तो वे कृतघ्न कहलाते हैं। ऐसे लोग भी किसी से प्रेम नहीं करते। और गुरुद्रोही, जो उपकार भूल करके द्रोह करते रहते हैं, कभी उपकार नहीं मानते, बिना मतलब का परेशान करते हैं, ऐसे गुरुद्रोही होते हैं। देवियों, पूछा गोपियों ने कि तब इनमें से आप कौन हो? आत्माराम तो आप हो नहीं सकते, क्योंकि हम लोग ठीक ठीक जानती हैं आप राधा राम हो। आप आत्माराम हो नहीं, राधा राम हो। आत्मा में आप रमण करते नहीं, राधा में रमण करते हो। भगवान ने कहा सखियों, नाहम तु सख्यो भजतोपि जंतून भजाम्य मीसा मनोवृत्ति वृत्तये यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिंतया निभृतो न वेद। गोपियों, वस्तुतः मैं तो सख्य भाव से जो, या किसी भी प्रकार से प्रेम भाव से जो लोग मेरा भजन करते हैं,
मैं उनके हाथ बिक जाता हूं। जो मेरा भजन करते हैं मैं उनका भजन करता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार से मेरा भजन करते हैं मैं उसी प्रकार से उनका भजन करता हूं। गोपियों, मैं तो केवल इसलिए अदृश्य हो गया था कि आपके भीतर जो मेरे प्रति प्रेम है वह प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाए, अपनी सर्वोत्तम ऊंचाई पर पहुंच जाए और मैं आपके उस प्रेम का दर्शन कर लूं। और मैंने आपके उस प्रेम का दर्शन कर लिया। गोपियों, जैसे कोई व्यक्ति